Thank you. Niam nahi. Oh, Ron ini. Congratulations Asi. Arwan, thank you. Arwan, thank you. You say Marasi. ये देने सिंदा अरे कहाँ जाए बेटा तो आई तो आपके हाँ थैंक यू Bravo, Padre. तो सर यू बीइंग प्रेसिडेंट ऑफ रामले बांगू वेलफेयर सोसाइटी जो आजकल ग्रैंड रिसेप्शन को लेकर के जरा आज हम लोग का नारी कोयू का जितना एम्प्लॉयज़ है रिसाइडिंग इन कैपिटेट कॉम्प्लेक्स जैसे बांदरदुआ हुआ, ईटानगर हुआ, नाहरलगुन हुआ, दोईमुख हुआ, आरजीयू हो गया, उसका जितना हम लोग का एम्प्लॉयज़ लाइक डायरेक्टर्स, सीनियर IAS ऑफिसर्स, IPS, इंडियन फॉरेस्ट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स सब आज आके हम लोग का इलेक्टेड MLA तोजिर कादू सर को हम लोग यहाँ रिसेप्शन दिया है। ये हम लोग को मैसेज देना चाहता है कि ये थ्रू दिस रिसेप्शन हम लोग उसका साथ में हैं और उसका जितना डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए जो उसने विज़न देखा है उसका साथ में हम लोग जितना एम्प्लॉयज़ है, नारी कोयू का जितना हम लोग का इंटेलेक्चुअल है, हम लोग उसका साथ देंगे। ऑन द टॉप ऑफ दैट हम ये मीडियम से भी गवर्नमेंट को भी और बीजेपी पार्टी को भी वही बोलना चाहता है कि हम लोग ने एक सोशल वर्कर को, नारी कोयू को रिप्रेजेंट करने के लिए इस बार भेजा है। नॉट ए पॉलिटिशियन, आई वांट टू से जिसका हम लोग सोशल वर्क के लिए, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए जिसका साथ सारा विजन्स है, सिर्फ नारी कोयू के लिए नहीं, होल ऑफ द अरुणाचल के लिए उसका परफेक्ट विजन है। ही इज़ द इंटेलेक्चुअल, ही हैज़ लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस, ही हैज़ विजन फॉर एंटायर अरुणाचल प्रदेश। तो हम लोग का गवर्नमेंट, नेक्स्ट गवर्नमेंट को जो फॉर्म करेगा और बीजेपी गवर्नमेंट को भी वही रिक्वेस्ट करना चाहता है कि इसका सर्विस को आप लोग ले लीजिए, क्योंकि वो सोशल बैकग्राउंड का हमका रामले बांगू वेलफेयर सोसाइटी को वो हमारा फॉर्मर प्रेसिडेंट था एंड ही हैज़ डन लॉट्स ऑफ सोशल वर्क, जिसका वजह से हमारा रामले बांगू का जितना सिटीजन्स है उन लोग ने बोला है कि यू शुड हैव टू रिप्रेजेंट नारी कोयू। ऐसे करके हम लोग इस बार थम्पिंग मेजॉरिटी में जो नारी कोयू का रिकॉर्ड्स है हम लोग मोर देन 1700 वोट से हम लोग ने फॉर्मर लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर को
हम लोग रिजेक्ट करके हम लोग ये तोजिर कादू को हम लोग ने स्टेट असेंबलीजम में बेचा है। सो हम लोग का वही होप है कि रामले बांगो वेलफेयर सोसाइटी, हम फिर एक बार दोहराना चाहता है कि ये हम लोग का क्लान बेस भी नहीं है, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है, टोटली इट्स वेलफेयर सोसाइटी। होल ऑफ नारी को हम लोग का जितना क्लास है जो वी फॉरगेट अबाउट इट, व्हेन वी टॉक अबाउट रामले बांगो वेलफेयर सोसाइटी सब एक हो जाते हैं। तो हम लोग बहुत सा इश्यूज जहाँ में हम लोग का इंजस्टिस हो रहा है, जहाँ में डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में कहीं इंजस्टिस हो रहा है, इंडिविजुअल हो या सोसाइटी हो या विलेज हो, तो हम लोग रामले बांगो वेलफेयर सोसाइटी लोग हम लोग जितना उसका फीडबैक या सपोर्ट देने सकता है हम लोग देते हैं और दे के ही आया है। तो आज हम लोग का ये रिसेप्शन कमिटी पार्टी में हम लोग का जितना सीनियर्स गवर्नमेंट का एम्प्लॉयज़ है उन लोग यहाँ में आके सब उसको हम लोग इलेक्टेड तोजिर कादू को हम लोग कॉन्ग्रेचुलेशन दिया है और साथ में ये भरोसा दिया है कि वी आर विथ यू फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नारी कोई। और हम लोग वही आशा रखता है कि अभी तोजिर कादू जो एमएलए इलेक्टेड है वो हम लोग का जो ग्लोरीज है डेवलपमेंट है, जितना हम लोग का नारी कोई का डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ है डेफिनेटली वो हायर रीजन में और आगे ले जाएगा, सो दैट वी कैन कम्पीट विद द रेस्ट ऑफ द स्टेट। वो बोल के हम लोग आज कैपिटल रीजन में जितना हम लोग का नारी कोई का एम्प्लॉयज़ है, बिजनेसमैन है, पॉलिटिशियंस है, हम लोग अराउंड 400 पीपल आज हम लोग आके उसको कॉन्ग्रेचुलेशन किया। एंड हीज़ हम लोग का एक होप है जो हम लोग का न्यू नारी कोयू, न्यू डेवलपमेंट, विकसित भारत में, विकसित अरुणाचल में वो सपोर्ट करने का एक लीडर चुना है बोल के हम लोग वही मैसेज देने के लिए आया है। थैंक यू। अपना 36 नारी कोयू का जो इसको हमारे वहाँ के बांगो हिसाब से रामले बांगो भी कहा जाता है। रामले बांगो एक बांगो है, इसको एक 36 नारी कोई असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी बनाया गया है। तो इसी रामले बांगो का एक हमारा सोशल जो वेलफेयर सोसाइटी है वो है रामले बांगो वेलफेयर सोसाइटी। तो उन्होंने आज मुझे यहाँ पे रिसेप्शन एक रखा है। मैं भी यही वेलफेयर सोसाइटी से होके आया था क्योंकि मैं भी सोशल वर्क्स में था पहले, मैं फॉर्मर ये प्रेसिडेंट भी था। तो आज उन लोग मुझे यहाँ नारी कोई का जहाँ कैपिटल कॉम्प्लेक्स में जो रहता है सब इकट्ठा होकर मुझे रामले बांगो वेलफेयर सोसाइटी का बैनर में रिसेप्शन किया। मुझे बहुत खुश है कि एक सोसाइटी है जो अपोजिशन रूलिंग उन लोग का हिसाब नहीं है, जो इलेक्ट होके आ जाता है तो उसको यहाँ पे रिसेप्शन किया जाता है, ये पहले से होके आया है। तो मुझे भी उन्होंने प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी सब उन लोग का एग्जीक्यूटिव मेंबर्स तो अरेंज करके टाइम दिया, मैं भी आके ये कर दिया, उन लोग का सोच विचार इंटरेक्शन भी रखा है। तो अच्छा लगा कि हमारा कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी अरुणाचल में शायद कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी का अलग से एक सोसाइटी नहीं है हमारे एक्सेप्ट 36 नारी कोयू में। तो ये सोसाइटी वाइब्रेंट सोसाइटी है, समाज के लिए काम करता है, सबका दुख तकलीफ में सोसाइटी का लोग हमेशा शामिल रहता है। तो मुझे अच्छा लगा कि हमारे जो प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी और उसका एग्जीक्यूटिव मेंबर्स तो याद आया, मुझे भी बुलाया और बाय वर्च्यू बीइंग इलेक्टेड एमएलए तो हम उन लोग का चीफ पेट्रन है, सोसाइटी का चीफ पेट्रन जो है हमारा वहाँ के जो इलेक्टेड एमएलए होता है। तो इसलिए आज से मेरा भी जिम्मेदारी इसी सोसाइटी के ऊपर आ गया। जी सर, आपने जब स्पीच में भी ये भी कहा कि आपका प्रायोरिटी जो है सरफेस कम्युनिकेशन को लेकर के आपने जिक्र की थी। हाँ। जरा हमें इसका बारे में जरा विस्तार से बताइए। हाँ, सरफेस कम्युनिकेशन तो ज़रूरी है, बिना सड़क में डेवलपमेंट नहीं आ सकता है, आता नहीं है। तो इसलिए मेरा मेजर ये का कुछ प्रोजेक्ट्स है 36 नारी कोई एरिया में, वो प्रोजेक्ट, लेकिन हम बहुत प्रोजेक्ट को हमारे 36 नारी कोई के लिए सिर्फ सीमित नहीं रखा है, हम और आगे
हमारे पीछे भी कोई दूसरा कॉन्स्टिट्यूंसी हो सकता है, दूसरा डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, उसी को एक्सटेंशन किया जा सकता है। कुछ ऐसा प्रोजेक्ट हम कॉन्सेप्ट करके रखा है। और पहले से जब रामलाबांगो वेलफेयर सोसाइटी का जब मैं प्रेसिडेंट था, उसी समय हम लोग ये प्रोजेक्ट को स्कीम कुछ डाल के रखा है गवर्नमेंट में। थ्रो गालो वेलफेयर सोसाइटी, लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमारा जो अच्छी रेकर दोय का नाम पे साइन करवा के हम लोग सबमिट करके रखा है, जो कि यहाँ से सिलापत्थर से होकर आलोंग जाने के लिए, मेचुका जाने के लिए, टोटिंग जाने के लिए, सियांग अपर सियांग जाने के लिए शॉर्टेस्ट एक प्रोजेक्ट रास्ता है हमारा थ्रो 36 नारी को। तो ये प्रोजेक्ट एक है। और अपना इधर भी अफर लोअर कनेक्ट होने का पहले का जो एग्जिस्टिंग रूट है उसको ऑल वेदर ये का रूट बनाने का है। और विलेज का कुछ लिंक रूट कुछ है। तो सर आप जो है अनकॉन्टेस्ट ही थे, होने वाले थे, और उसमें 20 में वन ऑफ द ओल्डेस्ट लॉन्गेस्ट चीफ मिनिस्टर सर्विंग गेगोंग अपांग जी ने 20 में आ गया था। आप इसका ऊपर क्या कहना चाहेंगे? तो ये तो पॉलिटिक्स है, कहीं में भी आप कॉन्टेस्ट किया जा सकता है। लेकिन मेरा 36 नारी कोयू में इतना सारे लीडर्स लोग कॉम्पीट करके कॉन्टेस्ट करने के लिए एक दूसरे को मनाने में जुट रहे थे। तो लास्ट में जब रूलिंग पार्टी टिकट मेरा हाथ आ गया, बाकी लोग भी कन्विंस हो भी गया था। तो मैं अनअपोज एक्चुअली और अनअपोज ही हो गया था। तो लेकिन लास्ट मोमेंट में अपांग साहब को कई लोग भुला दिया, और अपांग साहब भी कैसे करके डिसीजन लिया है तो आ गया। तो करके देखिए कि अपांग साहब एक सीजन पॉलिटिशियन है, मैं उसको भगवान का रूप मानता हूँ। तो क्योंकि वो लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर अरुणाचल का है, तो वो आके तो फिर जिस इंसान को मैं भगवान का रूप में सोच रहा था, वो मेरे सामने आके मेरे साथ ही लड़ाई करने के लिए आ गया। तो मैं तो उसका जवाब देने का नहीं था, इसलिए पब्लिक को बताया कि आप लोग सोचिए किसको सेलेक्ट करना है। तो पब्लिक ने निर्णय लिया। तो देखा ही तो हम कल ये का आपका रुझान आया, देखा ही तो पब्लिक का मैंडेट जो है मुझे मौका दिया है। तो पब्लिक ने ये मैसेज दे दिया कि हम बाहर का लोगों से लीडरशिप जो बनना चाहता है अपना इलाका में बनिए, अपना यहाँ पे अपना लीडर को हम लोग बनाना चाहते हैं। पब्लिक ने ये मैसेज क्लियर दे दिया। तो सर लास्टली आपका जो वेल विशर है, जो आपका सपोर्टर लोगों से आपका क्या लास्ट थैंक्स मैसेज है? मैं 36 नारी कोयू का मेरा जो इंटेलेक्चुअल्स को बेसिकली इंटेलेक्चुअल्स लोग का सोच को जिस ढंग से उन लोग का एक्सप्रेस किया, सपोर्ट दिया, तो उन लोग का और ये यूथ का फोर्स का सबका विचार जो है मेरे पेपर आ गया। तो पब्लिक भी समझ में आने शुरू हो गया। अभी पब्लिक समझ आते आते तो आपका वोटिंग टाइम आ गया। तो देखा गया कि हमारे इंटेलेक्चुअल लोग 36 नारी कोई इंटेलेक्चुअल लोग पहले का जैसा नहीं है। इस बार ये हो गया, जाग गया था, जागरण हुआ है। तो उस मैसेज को पब्लिक तक भेजा, पब्लिक तक पहुंचा दिया मैंने। तो करके पब्लिक का निर्णय जो है हमारा पेपर आ गया। तो आगे में भी इसी हिसाब से जाएगा। तो मुझे लगता है कि सही लीडर को ऐसा हो, इसी हिसाब से निर्णय लेगा तो सही लीडर चुनने हमें मौका मिलेगा। थैंक यू सर। थैंक यू।